हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पियोन के मेंस एग्जाम के लिए आज से फाउंडेशन बैच शुरुआत कर रहा हूं और हम लोग इसमें सबसे पहले इडियम फ्रेज चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पियोन मेंस की तैयारी फाउंडेशन बैच। इसमें जितने भी चैप्टर पढ़ना है वह मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो है इसको चैप्टर 1 लेते हैं, है ना। चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इडियम फ्रेज। और इसमें क्या करना है, इसमें जो है आपको एग्जाम में वर्ड दिया रहेगा। आपको एग्जाम में इडियम फ्रेज का वर्ड दिया रहेगा और उससे आपको सेंटेंस बनाना है। उससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला इडियम फ्रेज है एट अ लॉस। तो एग्जाम में जब इडियम फ्रेज हो तो उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। यदि मीनिंग पता हो जाता है तो फिर जो है सेंटेंस लिखना आसान हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि एग्जाम में जितना सिंपल सेंटेंस हो सके उतना बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में काबिल दिखाना नहीं है ना। एग्जाम में क्या करना है सक्सेस। इसलिए जितना सिंपल सेंटेंस हो सके उतना बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपको तैयारी हो जाएगा। देखिए, एट अ लॉस है तो एट अ लॉस मीन्स क्या होता है, उलझन में पड़ना या अचंभित होना। एट अ लॉस मीन्स क्या, पूरी तरह उलझन में पड़ना या अचंभित होना। देखिए मैं यहाँ लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा उलझन उलझन में पड़ना या अचंभित होना। अचंभित होना, ठीक है। तो इसका मीनिंग पता हो गया कि एट अ लॉस मीन्स क्या, पूरी तरह उलझन में होना, पूरी तरह उलझन में पड़ना या अचंभित होना। ठीक है, और इसका सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे कि अब आगे क्या होगा, इसके लिए मैं पूरी तरह उलझन में था। सेंटेंस बनाएंगे कि अब आगे क्या होगा, इसके लिए मैं पूरी तरह उलझन में था। ये बनाएंगे, लिखेंगे। पहले लिखना है मैं पूरी तरह उलझन में था, ऐसा लिखेंगे आई वाज एट ए लॉस। कि अब आगे क्या होगा, कि अब आगे क्या होगा, लिखेंगे फॉर वाट टू, यहां लिखता हूं टू डू नेक्स्ट। ये क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एट अ लॉस मीन्स क्या, उलझन में पड़ना या अचंभित होना। और सेंटेंस क्या बनाएंगे कि अब आगे क्या होगा, इसके लिए मैं पूरी तरह उलझन में था। तो आई वॉज एट अ लॉस फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट वर्ड है अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज मीन्स कहता है झूठा बहाना। देखिए एक वर्ड यहाँ पर यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ है मेक, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो है इससे पहले होगा मेक। क्या होगा, मेक। मेक ए लेम एक्सक्यूज। मेक ए लेम एक्सक्यूज मीन्स क्या, झूठा बहाना बनाना। मेक ए लेम एक्सक्यूज मीन्स क्या, झूठा बहाना बनाना। यहाँ लिखता हूं
इसका मीनिंग हो जाएगा झूठा बहाना बनाना, बनाना। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें बनाना है सेंटेंस, अब हमें बनाना है सेंटेंस। तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, बनाएंगे कि हम लोगों को बनाएंगे कि हम लोग बनाएंगे सेंटेंस कि काम से बचने के लिए, काम करने से बचने के लिए हम लोगों को झूठा बहाना नहीं कहना चाहिए। सेंटेंस बनाएंगे कि काम करने से बचने के लिए हम लोगों को झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए। लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि वी शुड, है ना, वी शुड नॉट मेक ए लेम एक्सक्यूज, ए लेम एक्सक्यूज, काम से बचने के लिए, टू अवॉइड वर्किंग, टू अवॉइड वर्किंग। देखिए एक चीज सेव कर लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं जो लिख रहा हूं वही आप सेम टू सेम एग्जाम में लिखेंगे, ये जरूरी नहीं है। देखिए आपको जो है अभी प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या ध्यान होना चाहिए, आपको जो है ये सब जो इडियम फ्रेज है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका सेंटेंस जो है आप कोई बना सकते हैं, इसका सेंटेंस आप अपने मन से कुछ ही बना सकते हैं, बशर्ते वह सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो मैं अपने तरीके से सेंटेंस में लिख रहा हूँ, इससे क्या आपको हिंट मिलेगा, क्या मिलेगा, हिंट। यदि लगता है कि आलोक सर जो लिखे हैं सेंटेंस इससे मैं अच्छा सेंटेंस में लिख सकता हूँ तो आप लिखेंगे, लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं बन सकता है, आलोक सर का जो सेंटेंस लिखे है यही प्रैक्टिस कर लूँ, तो आप यही कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप जो है समझ रखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है, ए स्वेल्ड हेड, ए स्वेल्ड हेड मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण, ए स्वेल्ड हेड मीन्स क्या, महत्वपूर्ण, ए स्वेल्ड हेड मीन्स क्या, महत्वपूर्ण। देखिए लिख रहा हूं इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होगा महत्वपूर्ण, क्या होगा, महत्वपूर्ण। ठीक है, अब बनाना है सेंटेंस बनाना है, तो मैं पहले कहा था कि मैं आपको तरीके से बता रहा हूं, है ना। इसका बनाएंगे कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, ये लिखेंगे। देखिए यहां से लिखता हूं, ही वाज ए स्वेल्ड हेड पर्सन, हो गया, वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये क्या हो गया, हाँ ये आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो पॉज करके और ये सब लिख लेंगे। ठीक है, आप देखिए अब क्या है, फॉर बेटर और वर्ज, फॉर बेटर वर्ज मीन्स क्या होता है, चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, फॉर बेटर और वर्ज मीन्स क्या, चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ। पहले इसका मीनिंग देता हूं, इसका होगा मीनिंग चाहे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ठीक है, ये मीनिंग लिख लिए। अब बनाना सेंटेंस, क्या बनाना सेंटेंस, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैं उससे शादी कर लिया, चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैं उससे शादी कर लिया, ये बनाएंगे। देखिए मैं यहां से लिखता हूं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, लिखेंगे आई मैरिड हर, ठीक है, आई मेड हर फॉर बेटर
और वर्ज, है ना, चाहे अच्छा हो या बुरा हुआ मैं उससे शादी कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ, ए ओ है, यहाँ पर क्या है ओ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है तहे दिल से। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मीन्स क्या, तहे दिल से। देखिए इसका मीनिंग होगा तहे दिल से। अब जो है इसका बना सेंटेंस, क्या बना सेंटेंस, तो इसका बनाएंगे कि मैं तहे दिल से उन लोगों को धन्यवाद किया, मैं तहे दिल से उन लोगों को धन्यवाद किया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्पेस तो ज़्यादा नहीं है, फिर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। लिखेंगे आई थैंक्ड, THANKD, आई थैंक्ड देम, तहे दिल से, क्या लिखेगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं लिखता हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। और मैं जो है कुछ देर हट देता हूं जिससे कि आपको जो है दिखे, आप जो वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक है। इसमें करेंगे आप क्या कि जितना जो इडियम फ्रेज है इसका मीनिंग पहले अच्छे से याद कर लेंगे, समझ गए, और इससे सेंटेंस क्या बनाएंगे। यदि लगता है कि नहीं इसका सेंटेंस मैं अपने तरीके से मैं बना सकता हूँ, यदि लगे तो आप अपने तरीके से बनाइएगा, और नहीं तो जो मैं लिखा हूँ सेंटेंस लिखा हूँ, है ना, वो आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम में इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, ये एग्जाम में बैठेंगे तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, वहाँ पर वहाँ जो है बेचैनी होता है क्योंकि वहाँ टाइम देखना होता है, तो वहाँ एग्जाम में जब बैठे तो वहाँ सोचना पड़ेगा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वो नहीं करना पड़े। ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब क्वेश्चन देखे तुरंत मान में को इसका मैं प्रैक्टिस किया था फर्स्ट से बना ले, समझ गए। जैसे मान ले सपोज आपको मिल गया एट लॉस मिल गया, तो एट लॉस आप प्रैक्टिस किए हुए कि उलझन में पढ़ना या अचंभित होना, और इसका सेंटेंस जो है आप ये प्रैक्टिस किए हुए कि अब आगे क्या करे, इसके लिए मैं पूरी तरह से उलझन में था, तो क्या लिखेगा, आई वॉज एट अ लॉस फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए अब वर्ड क्या है, अब है अ कुक्कू इन द नेस्ट, अ कुक्कू इन द नेस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है पसंद नहीं करना। एक कुक्कू इन द नेस्ट मीन्स क्या, पसंद नहीं करना। एक कुक्कू इन द नेस्ट मीन्स क्या, पसंद नहीं करना। इसको मैं लिखता हूं पसंद नहीं करना, ठीक है। अब इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे कि रोहन एक अच्छा इंसान है, रोहन एक अच्छा इंसान है लेकिन उसे उसके साथी द्वारा पसंद नहीं किया था। देखिए मैं फिर सेंटेंस बोल रहा हूं जिससे आपका माइंड बैठ जाए। मैं सेंटेंस बनाने जा रहा हूं कि रोहन एक अच्छा इंसान है लेकिन उसे उसके साथी द्वारा पसंद नहीं किया था, यही बना रहा हूं, ठीक है। पहले क्या लिखना है कि रोहन एक अच्छा इंसान है, देखिए लिखता हूं इसका, यहां शुरू करता हूं, रोहन इज ए गुड पर्सन, गुड पर्सन, ठीक है, लेकिन उसे उसके साथी द्वारा पसंद नहीं किया था, बट ही इज सीन बाय हिज पीर्स। देखिए यहां पर देखिए यहाँ पर सीन है ना, बाय हिज पीर्स, ठीक है। यहां पर जो है जाइए
PEERS। यहाँ पे क्या है देखिए स्पेलिंग, PEERS है, ठीक है, पीर्स और साथ ही अब लिखेंगे एज ए कुक्कू इन द नेस्ट, कुक्कू इन द नेस्ट। हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको जो है आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे। आप देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं क्या सेंटेंस लिखा, रोहन एक अच्छा इंसान है लेकिन उसे उसके साथी द्वारा पसंद नहीं किया जाता। उसका मैं ये सेंटेंस लिखा। अब आगे चलते हैं। क्या है, टू हैव सेकेंड थॉट्स। टू हैव सेकेंड थॉट्स मीन्स क्या, इसका मीनिंग होता है सोच में पड़ जाना। देखिए मैं आप चिंता मत करें कि आलोक से घेर लिए आप दिख ना रहा है, मैं हर प्रत्येक सेंटेंस लिखने के बाद मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, ठीक है। टू हैव सेकेंड थॉट्स मीन्स क्या, सोच में पड़ जाना। टू हैव सेकेंड थॉट्स मीन्स क्या, सोच में पड़ जाना, ठीक है। पहले लिखता हूं मीनिंग इसका होगा सोच, ठीक है, में पड़ जाना, सोच में पड़ जाना। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे कि शादी को लेकर वह सोच में पड़ गई। इसका सेंटेंस बनाएंगे कि शादी को लेकर वह सोच में पड़ गई, ठीक है। लिखेंगे सी वाज हैविंग सेकेंड थॉट्स अबाउट गेटिंग मैरिड। अबाउट यहां लिखता हूं गेटिंग मैरिड, है ना। शादी को लेकर वह सोच में पड़ गई। अब मैं हट जाता हूं, थोड़ा दिख रहा होगा, आप वीडियो पॉज चढ़कर आराम से लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर रिपीट करता हूं। टू हैव सेकेंड थॉट्स मीन्स क्या, सोच में पड़ जाना। और मैं सेंटेंस क्या बनाया कि शादी को लेकर वह सोच में पड़ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, मैं पेन चेंज करता है ना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए एक क्या वर्ड लिखा हुआ, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग क्या, झूठा तारीफ करना। दिख रहा है, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, झूठा तारीफ करना, झूठा तारीफ करना। यहां लिखता हूं, इसका मीनिंग हो जाएगा झूठा तारीफ, ठीक है, झूठा तारीफ करना। और इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे कि उसका झूठा तारीफ मुझे बीमार कर देता है। उसका लड़की है ना, उसकी झूठा तारीफ मुझे बीमार कर देता है। यही सेंटेंस बनाएंगे। लिखेंगे उसकी हर कांस्टेंट, यानी हमेशा, कांस्टेंट इसलिए लिखा यानी हमेशा की तरह, हर कांस्टेंट लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मेक्स यहां से लिखेंगे मेक्स मी क्या चीज, सिक, ठीक है। दिख रहा है क्या लिखा, देखिए फिर समझिएगा। और लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, झूठा तारीफ करना। और लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, झूठा तारीफ करना। और सेंटेंस में क्या बना कि उसकी झूठा तारीफ मुझे बीमार कर देता है। तो इंग्लिश का लिखे, हर कांस्टेंट लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मेक्स मी सिक। यहां क्या देंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। साइड होता हूं, ठीक है, बढ़े आगे। अब फिर पेन चूज करता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए
अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ होगा टेक, TAKE, टेक, टेक यहाँ ओ होगा, SHO, ओ, यहाँ ओ होगा, देख रहे हैं, टेक ए शॉट इन द डार्क, ओ, यहाँ ओ है, टेक ए शॉट इन द डार्क, ये वर्ड है। तो टेक अ शॉट इन द डार्क मीन्स क्या, तुक्का मारना। टेक ए शॉट इन द डार्क मीन्स क्या, तुक्का मारना। क्या मारना, तुक्का मारना। यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको यहाँ खींच देता हूँ, है ना, समझ आएगा। इसका कहाँ, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस है। देखिए इसका होगा तुक्का मारना, तुक्का मारना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे कि मैं बस तुक्का लगाया, मैं बस तुक्का लगाया, ये बनाएंगे। यहां लिखता हूं, आई जस्ट टूक अ शॉट इन द डार्क, हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट होता हूं, देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, टेक अ शॉट इन द डार्क मीन्स क्या, तुक्का मारना। टेक अ शॉट इन द डार्क मीन्स क्या, तुक्का मारना। और इसका सेंटेंस क्या बनाया, मैं बस तुक्का लगाया, आई जस्ट टूक अ शॉट इन द डार्क। अब नेक्स्ट लास्ट वर्ड है, देखिए इन अ नॉट सेल, मैं पेन फिर चूज करता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इन अ नॉट सेल मीन्स क्या, संक्षिप्त, आता हूं, इन अ नॉट सेल मीन्स क्या, संक्षिप्त या किसी बात को छोटा करना। इन ए नॉट सेल मीन्स क्या, संक्षिप्त या किसी बात को छोटा करना, ठीक है। यहां लिखते सामने, इसका मीनिंग होगा संक्षिप्त, संक्षिप्त या किसी बात को छोटा करना, किसी बात को छोटा करना, छोटा करना, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस क्या बनाना है, सेंटेंस। तो सेंटेंस ये बनाएंगे, क्या तुम संक्षिप्त में बता सकते हो, यानी एक शॉर्टकट न बोलते हम लोग किसी को, क्या तुम शॉर्टकट बता सकते हो। देखिए सेंटेंस बनाएंगे, क्या तुम संक्षिप्त में बता सकते हो, ये बनाएंगे, है ना। लिखेंगे यहां से, कैन यू टेल मी इन ए नॉट सेल, ठीक है। फिर रिपीट करता हूं, स्टार्ट होता हूं जिससे आपको दिखे भी, और मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको फिर ध्यान आ जाए। इन और नॉट सेल मीन्स क्या, संक्षिप्त या किसी बात को छोटा करना। इन ए नॉट सेल मीन्स क्या, संक्षिप्त या किसी बात को छोटा करना। और क्या बना सेंटेंस, क्या तुम संक्षिप्त बता सकते हो, कैन यू टेल मी इन अ नॉट सेल, क्या तुम संक्षिप्त बता सकते हो, कैन यू टेल मी इन अ नॉट सेल, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। मैं स्टार्ट हो गया हूं, ठीक है। अब देखिए मैं आता हूं, मैं यह कह रहा हूं कि आज से बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पियोन मेंस एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच शुरू किया हूं, ठीक है। और इसमें जितना चैप्टर है, इसमें जितना चैप्टर पढ़ना है, समझ गए, किसमें, इस एग्जाम में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पियोन मेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश में, और बताता हूँ हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी में जितना चैप्टर पढ़ना है ना, डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो आप तो पहले से पता है, आपको होगा कि मेंस में इंग्लिश से हिंदी जो है वो डिस्क्रिप्टिव, उसमें लिखना है, आपको क्या करना है, लिखना है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पियोन मेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश और हिंदी में जितना चैप्टर पढ़ना है वह मैं पूरा पूरा बता दूंगा, समझ गए। और आज से मैं क्लास लेना शुरू कर दिया हूं। और फर्स्ट चैप्टर क्या है इंग्लिश का, इडियम और फ्रेज है।
तो ये मैं शुरुआत कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी के लिए आप इधर उधर मत भटकिए, आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। देखिए आपको इंग्लिश इसके लिए बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।